नमस्ते मित्रों, जय श्री कृष्ण। काशी नरेश, उनकी महारानी और उनकी राजकुमारी अंबालिका जब परशुराम के पास आते हैं, उसके बाद क्या होता है वो हम आज इस वीडियो में देखेंगे। अगर इसके आगे पीछे की कहानी आप जानना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में लिंक दी है, आप जाके देख लीजिए। वैशंपाये एण पेर बोल्या सुनजन में जय राय, विस्तारी तुझने संभळाऊं आद्य पर्व महिमाय। गुरुए विद्यार्थी मोकल्या गांगेवने तेड़ी आवो, हजार कामो પડતા મુકાવી હાલને હાલ જ લાવો। તો વિદ્યાર્થીઓ ત્યાં ચાલ્યા ઉલટ છે અતિ ઉર, ગાંગેવજીને ઘેર આવ્યા જ્યાં છે હસ્તિનાપુર। मित्रों, जब परशुराम ने ये प्रण लिया कि मैं अंबालिका को अगर गांगे के यहाँ न भेजू तो मुझे ब्रह्म हत्या का पाप, उसके बाद गुरुजी गांगेव जी को बुलाने के लिए अपने विद्यार्थियों को हस्तिनापुर भेजते हैं और उनको संदेश देने के लिए बोलते हैं कि हजार काम छोड़ के आप पहले गुरुजी ने बुलाया है वहां पर आइए। विद्यार्थी वहां जाने के लिए फटाफट तैयार होते हैं और उनको हर्ष बहुत है क्योंकि वो अपने पुराने विद्यार्थी को मिलने वाले हैं। वो फटाफट हस्तिनापुर पहुंचते हैं और गांगेव जी को संदेश देते हैं। गांगेव कहे पधारो महाराजा केम तस्दी लीधी आज, विद्यार्थी कहे हाल ने हाल ज तेड़े गुरु महाराज। मच्छगंधा कहे जाओ दीकरा गुरु ने कामे पहला, तव गांगेवे रथ जोड़ो निकला वेला वेला। अब गांगेव जी को कुछ पता नहीं है और विद्यार्थियों ने कुछ बताया नहीं। गांगेव जी को वो जो विद्यार्थी को आते देखते हैं तो बोलते हैं कि आओ आओ आप सब यहाँ पधारो, आज आपने क्यों ये तस्दी ली, आप अगर बोलते तो मैं खुद आ जाता। विद्यार्थी कहते हैं कि आज आपको गुरुजी ने अभी के अभी बुलाया है, आप तुरंत तैयार हो जाओ और हमारे साथ गुरुजी के आश्रम चलो। गांगेव जी जब जाते हैं अपने माता जी के पास और माता सत्यवती मत्स्यगंधा जी को बोलते हैं कि माता जी मुझे गुरुजी का संदेश आया है और मुझे अभी के अभी जाना है। सत्यवती बोलती है कि गुरुजी का काम है, आप अभी के अभी जाओ, उसमें टाइम लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तब गांगेव अपना रथ तैयार करके सबसे पहले निकलते हैं। विद्यार्थियों ने साथे लीधा आव्या गुरु ने ठाम, चरण में जई शीश मूक्यू मने तेड़्यो शू काम। परशुराम कहे तन मारा तू गयो काशी देश, त्रण कन्या ना हरण कीध्या त्रिध्या जीत्या सर्व नरेश। तब वो गुरुजी के यहाँ आश्रम में जाते हैं विद्यार्थियों को साथ में लेके और गुरुजी को चरण स्पर्श करके प्रणाम करते हैं और गुरुजी को बोलते हैं कि बोलिए गुरुजी, आपने मुझे तुरंत के तुरंत अभी के अभी क्यों बुलाया है। तब गुरुजी बोलते हैं कि तू काशी देश गया था, तूने 3 कन्याओं का हरण किया और सर्व नरेश को जीत लिए। विश्व में मुझने शोभा आपी लई गयो कन्याय, पण एक कन्या मुकी रजड़ती ते कर्यो अन्याय। એટલું કોઈ મુજને લાંછન આપ્યું ઓરે મારા તન, ગાંગેવ કહે આવી હશે કન્યા તમ તણે ભોવન। परशुराम कहते हैं कि बेटे तू काशी में गया था, काशी नरेश की 3 कन्याओं का तूने अपहरण किया, बहुत बढ़िया काम किया, तूने सब नरेश को हराया, तूने जीत हासिल करी, तूने मेरा मान बढ़ाया, वहां से तूने मुझे विश्व में शोभा पाई, विश्व में मेरी शोभा बढ़ाई। 3 कन्याओं का हरण करके तू 2 कन्या लेके गया और 1 कन्या को तूने रान में छोड़ दिया, जंगल में छोड़ दिया, जो तूने मुझ पे लांछन लगवाया। इस कन्या को छोड़ना तेरा जो निर्णय था उससे मुझ पे लांछन लग गया। अब ये जो है इस अन्याय के लिए तुझे मेरे यहाँ मैंने बुलाया है। परशुराम के हा आवी। तब गांगेव बोलते हैं
कि मुझे लगता है कि काशी नरेश और काशी नरेश की कन्या आपके भुवन आए हुए हैं। तब परशुराम बोलते हैं, जी हाँ। परशुराम कहे, हाँ આવી છે નથી તારી મારે તારી ચોરી, આવો કાશી રાજા અહીંયા બેસો, બોલાવો તમારી છોરી। તવ કાશી રાય ને એની રાણી ત્રીજી કન્યા જે હ, ત્રણે જણ બહાર આવીને બેઠા પણ ધ્રુજે છે દેહ। अब गांगेय ने ये बोला तो परशुराम ने बोला कि हाँ वो मेरे यहाँ आई है, और ऐसा बोल के वो काशी नरेश, उनकी महारानी और उनकी लड़की अंबालिका को बाहर बुलाते हैं। तब ये आवाज सुन के काशी राजा और उनकी लड़की वो दोनों जानते हैं कि गांगेय यहाँ आए हैं, तो बाहर आने के लिए उनके चरण ध्रुजते हैं। वो खुद अपने आप में एक छेद महसूस करते हैं। એ પછી ગુરુ બોલ્યા, તું કન્યાને લઈ જા ઘેર, ગાંગેય કહે કસૂર કન્યાની તે સાંભળો મમ ફેર। હું કન્યાને લઈ જાતો તો પંથ જાતા વધી એમ, હું શલરાઈને વરી ચૂકી છું, લઈ જાય મુझने કેમ। अब परशुराम बोलते हैं कि ये लड़की जो मेरे पास है, उस लड़की को तू अपने घर पे ले जा। तब गांगेय जी कहते हैं कि कसूर कन्या की है, मेरी नहीं है गुरुजी, मेरी बात आप सुनो। मैं कन्या को लेके जा रहा था हस्तिनापुर। तब कन्या ये बोली कि मैं शल्य राय को समर्पित हूं, मैंने शल्य राय को अपना वर माना है, तो मेरे लिए तो परदारा हुई, मैं उसको कैसे लेके जा सकता था। એટલે મેં પર કન્યા જાણી ઉતારી મૂકી તરત, હવે કન્યા નહીં કામની ભાગે ક્ષત્રિયનું વ્રત। ગુરુ કહે ગમે તેમ હોય પણ અણઘટ તું મેં કીધું, તુજ ઘેર કન્યા મોકલવાને પાપ માથે લીધું। ये सुन के गुरुजी बोलते हैं कि कुछ भी हुआ हो, वो कन्या अगर शल्य की हो भी हुई, तूने पर कन्या समझ के उससे छोड़ दी, पर अब मुझसे अघटित काम हो गया है, मैंने तुझे उसे तेरे घर पे भेजने के लिए ब्रह्म हत्या का पाप अपने सर लिया है। गांगेय कहे भले ज लीधु ओरे मारा मां बाप, ए कन्या हूं लई जाऊं तो ब्रह्म हत्यादिक पाप। परशुराम कहे ए शू बोल्यो, थसे थई जशे काळो केर, मार्यू कहूं माने नहीं तो मारी नाखू ठेर। अब ये दोनों में ठन गई। गुरुजी बोलते हैं कि मैंने उसे वचन दिया है कि मैं उसे तेरे घर पे नहीं भेजू तो मुझे ब्रह्म हत्या का पाप है। अब गांगेय जी कहते हैं कि मैं गलत नहीं हूं, पर कन्या में घर पे लेके नहीं जा सकता, पर दारा समझ के मैंने उसको छोड़ा है। अगर मैं उसे घर पे ले जाऊं तो मेरा क्षत्रिय धर्म उसको लज जाएगी, इसलिए अगर मैं उसे घर पे ले गया तो मुझे ब्रह्म हत्या का पाप है। अब ये दोनों ब्रह्म हत्या लेके बैठे हैं, तो लड़की का क्या होगा, चलो देखते हैं आगे। गुरु बोलते हैं अगर तू ऐसा बोलेगा तो हम दोनों के बीच कुछ गलत हो जाएगा। गांगेय बोलते हैं चाहे कुछ भी हो महाराज, चाहे कुछ भी हो, आप मेरे माँ बाप है, मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं अब ये गलती नहीं करूंगा, मैं उसे वापस लेके नहीं जाऊंगा। परशुराम गांगेय कहे ल्यो आशीष खोड़ा में मारता न करो वार, गुरु कहे एमने एम मारू तो मुझने छे धिक्कार। युद्ध करी मारीश तने मस्तक तारू कापू, गांगेय कहे युद्ध करू तो विद्यानी परीक्षा आपू। गांगेय जी कहते हैं कि अगर आपको मुझे मारना है तो मैं मेरा शीश आपके सर में, आपके गोदी में रखता हूं, आप मुझे काट दीजिए, मुझे कोई समस्या नहीं है। गुरुजी कहते हैं कि नहीं, मैं ऐसे तुझे नहीं मारूंगा, मैं तुझसे युद्ध करूंगा और युद्ध में मैं तुझे मारूंगा। गांगेय जी कहते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो मैं आपको आपकी विद्या की परीक्षा देने के लिए हर पल तैयार हूं। गांगेय એટલે ગુરુ અતિશય કોપ્યા, રથ કર્યો તૈયાર, રક્તલોચને યુદ્ધે ચડ્યા, હાથ લીધા હથિયાર।
ગાંગેવજી પોતાને રથ બેઠા નીકળ્યા મઠ બાર સામ સામા ક્રોધમાં ઉભા ગુરુ બોલ્યા તેણી વાર। ये बात नक्की करके जब गांगेव जी ने बोला कि मैं आपको विद्या की परीक्षा देने के लिए तैयार हूं, तो गुरु जी ने बोला कि ये तू क्या बोल रहा है। गांगेव जी बोलते हैं ये सही है। तब गुरु जी को गुस्सा आता है और वो ये बोल के अतिशय क्रोधी हो जाते हैं और अपना रथ तैयार करके दोनों अपने अपने रथ में बैठ जाते हैं और अपने युद्ध के हथियार जो है वो सब हाथ में लेके युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब गुरुजी बोले, समझ दीकरा लई जा कन्या वचन मारू मानो, गांगेव कहे युद्ध आरंभो विप्रलाड़ू खाई जानो। એટલે ગુરુ વિશેષ કોપ્યા કીધો ધનુષ ટંકાર, ગાંગેવે પણ ધનુષ ચડાવ્યો ક્ષણ ન લાગી વાર। गुरुजी एक और बार कोशिश करते हैं कि बेटे इस कन्या को तू अपने घर पे ले जा, मैं तेरा गुरुजी हूं, अगर मैं मार मारूंगा तो तू सह नहीं पाएगा। गांगेव जी बोलते हैं कि आप फिक्र मत करो गुरुजी, ये कन्या को तो मैं लेके जाऊंगा नहीं, आप युद्ध की तैयारी करो, आप ब्राह्मण हो, विप्र लाडू खा खाने का आपका काम है, आप इतना ही जानते हो, आप युद्ध नहीं कर सकते। ये सुन के गुरुजी को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने धनुष्य की प्रत्यंचा चढ़ा के उसका टंकार करते हैं। ये टंकार सुन के फिर भीष्म भी अपने धनुष्य की टंकार सुनाते हैं। गुरु चेला गाजिया युद्धे अपरंपार, नारद अंतरिक्ष आविया वल्लभ वदे करे विस्तार, सियावर रामचंद्र की जय, हनुमान सूत्र की जय। गुरु और चेला, गुरु थे परशुराम और चेला था गांगेव। इन दोनों को युद्ध पर चढ़ते हुए देखकर अंतरिक्ष में रहे हुए जो नारद जी थे वो तैयार हो जाते हैं युद्ध देखने के लिए, क्योंकि ये सब जो था वो उन्हीं के लिए हुआ था, उन्हीं का किया हुआ था। दोस्तों, यहां तक आपने अगर ये वीडियो देखा है, अगर आपको पसंद आया है तो मैं चाहता हूं, और अगर आप इसको सब्सक्राइब करके ऑल का बटन दबा देंगे तो लगता है आप और हम महाभारत की कथा को साथ में आगे लेके जा सकते हैं। नमस्ते, जय श्री कृष्ण।